अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? और गर्मियों का मौसम कैसा गुज़र रहा है? बहुत ही गर्मी है आजकल और सच पूछे तो व्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आपके जब अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक्स देखते हैं तो फिर इनकरेज हो जाते हैं कि चलें जो काम शुरू किया है इसको कंटिन्यू रखा ही जाए तो बेहतर है। तो जो भी टाइम निकाल कर हमारे व्लॉग्स को शौक़ से देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इंशाल्लाह अगर आपकी इसी तरह से सपोर्ट रही तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स इसी तरह से बनते रहेंगे। तो यहाँ मैं आपके साथ आज बीफ कढ़ाई की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने 1.5 किलो बीफ लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, छोटी बोटी मैंने इसकी कट की और उसके बाद मैंने इसको पानी में इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है, अच्छी तरह से गला लिया है। अच्छा, बॉईल करते हुए मैंने इसमें सिर्फ जो है वो थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी शामिल की थी, बाकी मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। ऑयल में मैंने थोड़े से खड़े मसाले डालकर कड़कड़ा लिए हैं और इसमें मैंने प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट जो कि मैंने चॉपर में बनाई थी वो मैंने शामिल कर दी। 4 अदद प्याज और 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन था। स्पाइसेस में बेसिक स्पाइसेस जैसे कि हल्दी है, नमक, सुर्ख मिर्च और धनिया पाउडर, साथ में टिक्का मसाला, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये 1 टेबलस्पून भर के बीच में डाले हैं, जबकि हल्दी जो है वो हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून जैसे भी आप पसंद करें। तो बस जी मसाले को अच्छे से मैंने भून लिया और जब ये अच्छे से भून गया तो फिर मैंने 5 अदद टमाटर और उसमें 5 सब्ज़ मिर्चें ये मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी और वो मैंने बीच में पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको भी भून लिया और फिर पहले से जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था वो मैंने बीफ इसमें शामिल कर दिया। बस जी इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, बस इसको अच्छे से भूनते जाना है। ये जितना भुनेगा उतना इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अच्छा, आपने बीफ को बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से बनाया भी होगा और यकीनन बहुत मज़ेदार भी बनता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो एक तो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत टेस्टी बनता है और नंबर सेकंड आपके वक्त की बहुत बचत होती है, यानी ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसकी वजह यह है कि आप एक तरफ जब बीफ को बॉयल होने के लिए रख देते हैं और दूसरी तरफ आप मसाला जो है उसको चॉप कर लेते हैं तो वक्त बहुत सारा बच जाता है। आप एक तरफ मसाला भूनते हैं और दूसरी तरफ बीफ जो है वो बॉयल हो जाता है। ऐसे में बहुत जल्दी आपकी हांडी बन जाती है और बनती भी बहुत ही डिलीशियस है। यहाँ पर एंड में मैंने इसमें दही भी डाल दी, तकरीबन आधा कप से ज़्यादा थोड़ी दही थी और फिर मैंने दही डालकर अच्छे से भून लिया इसको और फिर इसको दम पर रख दिया। अच्छा, यहाँ बाहर देखें कितनी तेज़ धूप है, चरिंद परिंद हैवान बेचारे सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं साया ढूंढ रहे हैं। ये वाइट बिल्ली और इसके बच्चे भी जी हमारी गाड़ियों के नीचे साए में सारा दिन बैठे रहते हैं जी। तो ये छोटे छोटे किटन्स इतने शरारती हैं कि जब मेरे हस्बैंड की गाड़ी खड़ी होती है तो ये गाड़ी के इंजन में जो है वो छुप जाते हैं, नीचे से इंजन में ये घुस जाते हैं और छुप कर बैठ जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो मुझे अक्सर जो है वो इस बात पर डांटते हैं कि सारे गांव की बिल्लियां तुमने घर में इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन मुझे ये इतनी क्यूट लगती हैं। मैं किसी न किसी वक्त जाकर थोड़ा सा दूध और जो भी चीज़ हो उनके खाने के लिए वो उन्हें दे ही आती हूँ। और बाकी 2 बिल्लियाँ तो मैंने ख़ास तौर पर रखी हुई हैं। खैर, यहाँ पर दम पर रखी हुई हमारी बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है और मैंने इस पे जो फ्रेश कोरिएंडर है वो मैंने कट करके डाल दिया है और ये हमारे जी दोपहर के लंच के लिए थी। आखिर में मैंने थोड़ा सा कुटा हुआ गरम मसाला भी ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। तो बस जी सालन हमारा रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये डिलीशियस बीफ मसाला हांडी रेडी हो चुकी है। हमेशा की तरह वो परफेक्ट ही होगी। मेरे मामा की कुकिंग बहुत अच्छी है। और ये क्लिप जी रात का है। दोपहर को मेरे हस्बैंड जो है वो जब शहर गए तो आते हुए समोसे ले आए, तो मैंने उनसे कहा कि अभी दोपहर में हमने बहुत अच्छा खाना खाया है, बिल्कुल भी चाय के साथ दिल नहीं कर रहा था
के समोसे खाए जाएं। तो मैंने वैसे ही वो माइक्रोवेव में रख दिए और रात को फिर हमने सोचा कि चलें अब जो है वो समोसे और साथ में मैं शामी बना लेती हूँ और इसी के साथ डिनर कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने समोसों को फ्राई पैन में ही थोड़ा सा मैंने इनको गरम कर लिया, क्योंकि माइक्रोवेव में आपको पता है कि समोसे दोबारा से जब गरम किए जाएं तो वो बिल्कुल ही नरम से पड़ जाते हैं। तो ये मज़ेदार से मैंने शामी कबाब जो हर वक्त मैं रेडी करके रखती हूँ वो मैंने इस वक्त फ्राई कर लिए। अच्छा, शामी कबाब बनाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में बताती रहती हूँ। अगर आप जो है ये कबाब चाहे बीफ कबाब बना लें या चिकन कबाब बना लें, अगर ये कबाब बनाकर आपने फ्रिज में रखे हुए हैं तो बच्चों की बेवक्त भूख का बहुत ही अच्छा इलाज हो सकता है। इसके अलावा आप कभी इसे नाश्ते में पराठे के साथ और कभी आप इसको डिनर में सिर्फ वैसे ही रायते के साथ खा सकते हैं और इस तरह से आपका जो है वो काफ़ी काम, आपकी मेहनत जो है वो बच जाएगी। समोसे और शामी खाने के बाद फिर जी भूख जो है वो इन्हें थोड़ी सी दोबारा लगी, यानी मीठे की क्रेविंग जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे हस्बैंड आइसक्रीम ले आए और सब ने फिर आइसक्रीम खाई। और ये क्लिप जी उस वक्त का है जब मैं अपनी छोटी नंद यानी बच्चों की छोटी फुप्पो जो हैं सबाहत फुप्पो, उनको पूछने के लिए उनके घर गई और उन्हें कुछ दिन पहले जो है वो उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब थी। गर्मी की वजह से उन्हें जो है वो फ़ीवर हो रहा था और अब उनकी तबीयत जो है वो बहुत बेहतर थी और हम उन्हें पूछने आए तो उन्होंने काफ़ी तरद्दुद किया और यहाँ पर चाय और चाय के साथ उन्होंने चाय के दीगर लवाजमात जो हैं वो भी सर्व किए। ये पीछे दिखाओ दिखाओ पूंजी है ये तेरा पूंजी। और जी 2 दिन पहले ये अब्रे करम जो है इसने बहुत करम किया, बहुत शदीद गर्मी थी और गर्मी से सांस रुक रहा था। ऐसे में बहुत ठंडी हवा चली और उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए किचन से निकली और बाहर ठंडी हवा में घूमती फिरती रही, बच्चे भी मस्तियाँ करते रहे। उसके बाद जी बच्चों को भूख लग गई और बच्चों ने कहा कि हमें इंस्टेंट कुछ ना कुछ बनाकर दिया जाए। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने वेजिटेबल्स कट की और साथ में मैंने जो है वो चीज़ की जो स्लाइसेस हैं वो निकाल लिए। मैंने कहा चलें जल्दी से बर्गर बना लेती हूँ। अब मैंने सोचा बर्गर बना रही हूँ तो चलें आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। बस जी यहाँ पर भी शामी कबाब हमारे बहुत काम आए। मैंने शामी कबाब जो है वो एक तरफ बर्गर ब्रेड पर लगा दिया और उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने बंद गोभी रखी, 2 टमाटर की स्लाइसेस रख दिए। अगर बच्चे पसंद करें तो रखें, ना पसंद करें तो इसे स्किप कर दें। साथ में मैंने रिंग्स की शक्ल में अनियंस काट लिए थे और उसके ऊपर मैंने जो है चीज़ स्लाइसेस हैं उनको मैंने हाथ से ही तोड़कर रख दिया। अच्छा, मैंने बर्गर बन जो है उसकी एक साइड पर मैंने केचप लगाया था और एक साइड पर मैंने मायोनीज़ लगाया था। तो बस जी ये मज़ेदार से हमारे बर्गर रेडी हो गए। तो अभी मैं आपसे यही कह रही थी कि अगर आप शामी बना के रख लेते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। तो अब ये देखें कि इतने फ़ायदे तो आज के व्लॉग में ही आपको नज़र आ गए। तो बस जी ये मज़ेदार से बर्गर्स जो हैं ये फिर मैंने बनाए, साथ में चाय बनाई और मैंने बच्चों ने बहुत मज़े से बैठकर इसे एंजॉय किया। और ये क्लिप है रात का। मेरे हस्बैंड आए मुरब्बे से लेट और आते ही उन्होंने कहा कि चलें आज आपको हम जो है वो एक सरप्राइज़ देते हैं, आपको डिनर के लिए चीज़ियस ले जाते हैं। तो बस जी मैंने बिल्लियों को इधर ही थोड़ा सा दूध वगैरह डाल दिया बर्तन में और साथ में दरवाजे बंद किए। और वैसे तो रात हो चुकी थी लेकिन आपको पता है दिन में बहुत गर्मी होती है, कहीं बाहर जाने को दिल नहीं करता। जल्दी जल्दी से बच्चों को कपड़े प्रेस करके दिए, दादा अबू को मिल्क शेक बना कर दिया, अंडा बॉयल करके दिया, उनकी मेडिसिन दी और जल्दी जल्दी रेडी होकर आ गई।
तो यहाँ पर जी बहुत अच्छा म्यूज़िक लगा हुआ था, इसलिए मैंने वॉल्यूम जो है वो ऑफ़ कर दिया। और पिज़्ज़ा भी बहुत डिलीशियस था। मैंने अपने लिए जो है वो चिकन पीसेस मंगवाए थे। वैसे तो मुझे कभी भी फ़ास्ट फ़ूड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब भी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बाहर चलते हैं और कुछ फ़ास्ट फ़ूड खाते हैं, तो मैं कभी भी इनकार नहीं करती। डेली रूटीन से बंदा बहुत फेड अप हो जाता है, तो जब भी ऐसा चांस मिले फ़ौरन अवेल करना चाहिए। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप भी कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।